गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएल विद्यालय लर्निंग प्रोग्राम में हम लोग फिर से डिस्कस करने के लिए रेडी हैं। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोग क्रम से लगातार मेथड ऑफ प्रिपरेशन को सीखते जा रहे हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि हम लोग कितने तरीके सीख चुके हैं और कितने तरीके, मतलब इसमें ये बहुत बड़ी यूनिट है। इसमें देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें एल्कोहल, अल्किल हैलाइड, अल्कीन, अल्काइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ढेर सारा पोर्शन कवर होता है। इसी में आगे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैं आपको बता दूं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी जेंटलमैन। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब होता है हीट करना। कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पर आप एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा पॉइंट इसका ये है कि दिस मेथड, ध्यान रखना है कि दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन of unsymmetrical ketone। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक मेथड सीखा था जिसमें हम अनसिमेट्रिकल कीटोन को प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन इस मेथड के द्वारा जेंटलमैन हम अनसिमेट्रिकल कीटोन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। मैं आपको बता चुका हूं और आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि एल्डिहाइड में कभी भी अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल टर्म नहीं आता, लेकिन कीटोन में हम सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कीटोन की बात करते हैं। तो असममित कीटोन का निर्माण इस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं कि सपोज दैट आपने कैल्शियम फॉर्मेट लिया, दिस वन इज कैल्शियम फॉर्मेट, दिस वन इज कैल्शियम फॉर्मेट। ये फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट होगा और अगर इसको मैं हीट करूंगा तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरह से CaCO3 को निकाल देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, और फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। लाइमस्टोन बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। हीट करने पर हम किसको हीट कर रहे हैं, किसका ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं, कैल्शियम फॉर्मेट को। अगर कैल्शियम फॉर्मेट की जगह पर, कैल्शियम फॉर्मेट की जगह पर मैं यहां पर कैल्शियम एसीटेट ले लूं, दिस वन इज एसीटेट एंड दिस वन इज कैल्शियम। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। नाउ आप यहां से भी CO2 ये जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पे आप इसको जब हीट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि CH3CO CH3 बन गया। CH3CO CH3 is called acetone dimethyl ketone
और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बन गया जेंटलमैन। आगे आप देख सकते हैं कि अगर मैं कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को ले लूं एक साथ, CH3COO CH3COO Ca and this one is Ca, ये कैल्शियम फॉर्मेट। तो देखो CaCO3 मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो CaCO3 देखो निकाल सकते हैं कि यहां से ये आप देख पा रहे हैं CaCO3 कितने मॉलिक्यूल हो गया, 2 मोल। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या बना, ठीक है ना। तो आप चेक कर लीजिएगा कि जब आपने इसको हीट कराया, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को जब आपने हीट कराया, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से CH3COCH3 बन रहा है और यहाँ से HCHO बन सकता है CH से। लेकिन आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जब आप इस मॉलिक्यूल को हीट करा रहे हैं तो यहाँ पर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल बन रहे हैं जेंटलमैन। यू कैन सी दैट 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेंगे कि अगर आप इसको ऐसे हीट कराते हैं कि इसका आप ऑक्सीजन लेते हैं और इसका CO2 लेते हैं, तो यार ऐसे आप बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा और एक मॉलिक्यूल क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है इसे हीट कराने का, कि जब कैल्शियम एसीटेट को जब आप, एक स्टूडेंट ऐसे करा सकता है कि ये कैल्शियम एसीटेट लिया साहब, और ये कैल्शियम फॉर्मेट है। ये कैल्शियम फॉर्मेट है। जब आप इन दोनों के मिक्सचर को हीट करा रहे हैं तो एक तरीका ये है कि इस पूरे बॉन्ड, यहां से इसको आपने तोड़ा और यहां से इसको लिया, तो क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल CH3CHO बन सकता है और 2 मॉलिक्यूल क्या बन सकता है, CaCO3। तो ये दोनों प्रोडक्ट आप फेवर कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों प्रोडक्ट आप फेवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखो कि एसीटेट है और ये क्या है, ये फॉर्मेट है। तो मैं आपको बता दूं कि एसीटेट से CO2 का निकलना ज़्यादा आसान है, तो इस प्रोडक्ट को आप ज़्यादा फेवर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि एसीटेट के मॉलिक्यूल से CO2 का निकलना ज़्यादा आसान होता है, इस वजह से आप इसको फेवर करेंगे। हम सीख रहे हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण करना। और मैं आपको इसका की पॉइंट बता चुका हूं कि इस मेथड के द्वारा जेंटलमैन अनसिमेट्रिकल कीटोन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप कैल्शियम प्रोपियोनेट ले लेते हैं, दिस वन इज कैल्शियम प्रोपियोनेट बिकॉज प्रोपियोनिक एसिड। तो सॉल्ट के फॉर्मूले तो आपको याद रहने चाहिए।
अब ये अगर आप कैल्शियम प्रोपियोनेट लेंगे तो इस कैल्शियम प्रोपियोनेट से देखिए क्या बनने वाला है कि यहां से एक मॉलिक्यूल ये CaCO3 निकल जाएगा जनरल में। तो इस तरह से एरो पर CaCO3 लिख सकते हैं। अब क्या बचा, यू कैन सी दैट CH2 है ये। अब क्या बचा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ऑन हो गया इसका। लेकिन आप एक बार देखिएगा कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब दिस इज आल्सो अ केस ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन नॉर्मली आप इससे नहीं बनाते हैं। अनसिमेट्रिकल कीटोन बनाने के लिए ये सुइटेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप दोनों मॉलिक्यूल लेते हैं तो आपको एक मिक्सचर मिलता है। मैं आपको बता दूं, on taking different molecules, on taking different molecules of salt, calcium salt, of acid, mixture of carbonyl compounds, mixture of carbonyl compounds mixture of carbonyl compounds can be obtained। अगर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो मैं आपको बता दूं कि आपको डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे, जिसको आप मिक्सचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग अगर करें कि अगर आपको कैल्शियम एसीटेट एक क्वेश्चन दिया जाए कि कैल्शियम एसीटेट, प्रैक्टिस के आधार पर कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आएगा। इट इज आ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आएगा। हम यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीख रहे हैं। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम प्रोपियोनेट, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम प्रोपियोनेट को अगर आप हीट करें तो मिक्सचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पाएंगे आप। और इसके आंसर आपको टिक करने पड़ते हैं। तो इसका में जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो कितने बनेंगे, 7 3। तो इस तरह से ऑप्शन में दिया रहता है कि ए में मतलब पूछ दिया जाता है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, तो दिया रहता है ये ऑप्शन में 1, बी में 2, सी में 3 दिया रहेगा, डी में 6 दिया रहेगा। तो आप किस में टिक करेंगे, सी ऑप्शन में टिक करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम प्रोपेनोएट, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम प्रोपियोनेट या प्रोपेनोएट,
इसको अगर आप हीट करेंगे, दोनों को मिला के अगर आप हीट करने वाले हैं तो देखिए क्या बनने वाला है। कैल्शियम एसीटेट ये कैल्शियम एसीटेट हो जाएगा। ये 3 कार्बन का कैल्शियम प्रोपेनोल हो जाएगा। तो अगर आप इसको हीट करेंगे, देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि CaCO3 निकलेगा 2 मॉलिक्यूल। अब प्रोडक्ट कौन से बन सकते हैं, देखो एक तो इससे जब CaCO3 निकलेगा, यही बात आप समझो कि जब इससे CaCO3 निकलेगा तो इससे एसीटोन मिलेगा। इससे आप प्रोडक्ट ए बोल सकते हैं, समझ रहे? जब इससे CaCO3 निकलेगा तो ब्यूटेनोन बनेगा, और ब्यूटेनोन क्या हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है। क्लियर? ये बी प्रोडक्ट हो जाएगा, ये एसीटोन हो गया, ये ब्यूटेनोन हो गया। और अगर मान चलो कि इन दोनों की मदद से जब CaCO3 निकालेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से जब आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CO CH2 CH3, तो कितने बन जाएंगे, 1 2 3 पेंटेनोन बन जाएगा। ये बात मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूं कि अनसिमेट्रिकल कीटोन का कोई चांस नहीं होगा, ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितने बनने वाले हैं, 3 बनने वाले हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपने मिक्सचर, एक तो वो है कि जब आपने सेपरेट, एक तो मॉलिक्यूल वो है जब आपने सेपरेट किसी कैल्शियम सॉल्ट को हीट किया तो या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, और दूसरा तरीका वो है कि जब आपने दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट लिए, तो दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट लेने पर आपको 3 प्रोडक्ट डिफरेंट मिल जाएंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें कीटोन बन जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, इसमें एल्डिहाइड भी बन सकता था डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट। तो हम सीख रहे हैं ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। जेंटलमैन, हम लोगों ने अभी तक सबसे खास बात आप ये देखिए इस यूनिट की कि ऑर्गेनिक का कितना बड़ा चैप्टर है, ये ऑर्गेनिक का कितना बड़ा कंटेंट ये कवर कर रहा है। सबसे खास बात आप ये देखिए कि इसमें अल्केन हैलाइड का भी जिक्र हो गया, इसमें एल्कोहल का भी जिक्र हो गया, इसमें आपने अल्कीन का भी ओजोनेसिस करा दिया, इसमें अल्काइन का HBO करा दिया जेंटलमैन, इसमें अल्काइन का आपने हाइड्रेशन करा दिया, इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो इसी चैप्टर में आगे चल के NCERT में है, तो आपको ये दिमाग रखना चाहिए कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसमें ये एसिडिक H होता है, और ये एसिडिक H होता है तो ये किसी मेटल के कांटेक्ट में आके, ये किसी मेटल के कांटेक्ट में आके सॉल्ट बना सकता है। ये किसी मेटल के कांटेक्ट में आके क्या बना सकता है, सॉल्ट बना सकता है। अब अगर ये मेटल जो है, इस मेटल की वैलेंसी 1 है तो सॉल्ट इस तरह का बन जाएगा, अगर इस मेटल की वैलेंसी 2 है तो सॉल्ट कुछ इस तरह का बन जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे सर? आई थिंक ये जो सॉल्ट होगा वो कैल्शियम सॉल्ट ही होगा।
और ये जो सॉल्ट होगा वो आई थिंक सोडियम सॉल्ट होगा। स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर हमने इसको क्यों नहीं लिया। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जब इससे तो आप एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, लेकिन इससे आप अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं जनरल में। इसको जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस, मैं आपको बता दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की ही ये एक रिएक्शन है। जब आप अल्कीन को पढ़ते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरल में, तो जब इसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो जो है अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है जनरल में। आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है अगर इसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा लेते हैं, या RH बन जाता है। मैं ये कह सकता हूं कि RH बन जाता है, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये अल्कीन जो है RH टाइप का भी हो सकता है और ये RR टाइप का भी हो सकता है। हालांकि ये तो वुड्स रिएक्शन से भी बनता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस अल्केन का फॉर्मेशन नॉर्मली करते हैं जब हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसका जब हम ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कार्बोनिल ग्रुप या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन अनसिमेट्रिकल कीटोन का फॉर्मेशन हम नहीं करते। जैसे इसी सिलसिले में अगर एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, कि CH2 COO CH2 COO एडिपिक एसिड की चर्चा हम करने में इंटरेस्टेड है और उसका कैल्शियम सॉल्ट बनाया, तो ये आई थिंक कैल्शियम एडिपेट हुआ। दिस वन इज कैल्शियम एडिपेट। और अगर मैं यहां से मैं कैल्शियम कार्बोनेट को निकाल दूं हीट करके जनरल में, यू कैन सी दैट ये मैंने कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दिया। तो आप जरा चेक करो कि क्या बना। जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दिया तो क्या बना, 1 2 3 4 5 CH2 तो 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन 5 मेंबर साइक्लिक कीटोन बन गया जनरल, साइक्लिक कीटोन। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आप ओपन चेन, जिसको आप साइक्लोपेंटेनोन बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेनोन। तो किसी ने आपसे पूछा कि क्या आप साइक्लिक कीटोन को आप बना सकते हैं, यस आप साइक्लिक कीटोन भी बना सकते हैं। मतलब आप ये याद रखना है कि ओपन चेन एंड क्लोज चेन कीटोन, closed chain ketones can be obtained by this method। ये जो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी मदद से हम ओपन चेन या फिर क्लोज चेन कीटोन को प्राप्त कर सकते हैं जनरल में। ये बात आपको ध्यान देनी है। हम लोग सीख रहे हैं ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ही अगर हम एल्डिहाइड कीटोन को बनाने के लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहें तो हमारे पास एक दूसरा तरीका भी आता है कि बाईपासिंग
वेपर्स ऑफ फैटी एसिड ओवर अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या होता है? मैग्नस ऑक्साइड, सेकेंड ऑक्साइड। अगर हम फैटी एसिड के वेपर्स को, जेंटलमैन, फैटी एसिड के वेपर्स को अगर हम पास करा दें मैग्नस ऑक्साइड और उसको थोड़ा सा हीट कर दें 573 केल्विन पे, तो भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब आप ध्यान रखें कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो क्या यूज होने वाला है? MnO। ये मैंगनीज है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज सेकेंड है। मैं आपको बता दूं ट्रांजिशन मेटल है, तो ट्रांजिशन मेटल है तो कैटलिस्ट की तरह वर्कआउट करेगा और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को आप रोमन में रिप्रेजेंट करेंगे जेंटलमैन। तो यहाँ पे मैग्नस ऑक्साइड, और आपको ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपको लेना है 573 केल्विन रेंज का। और साथ में आप क्या ले सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कम से कम 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, 2 मॉलिक्यूल्स, एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स, एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी टेकन। और ये ध्यान रखना है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो सकते हैं? ये दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर मॉलिक्यूल्स, सिमिलर मॉलिक्यूल्स और डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। डिसिमिलर कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो सिमिलर हो सकते हैं और डिसिमिलर हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कैटलिस्ट क्या यूज करना है? MnO। टेम्परेचर क्या यूज करना है? 573 केल्विन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के कम से कम 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड हुआ और एसिटिक एसिड हुआ, वो दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर हो सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल अगर करें तो हम लोगों ने दो मॉलिक्यूल इस तरह से, हमने एक फॉर्मिक एसिड लिया और दूसरे फॉर्मिक एसिड को इस तरह से लिखा। दूसरे फॉर्मिक एसिड को हमने इस तरह से लिखा, यू कैन सी दैट जेंटलमैन। और इसको हीट कर रहे हैं MnO की प्रेजेंस में। तो इसको हीट कर रहे हैं MnO की प्रेजेंस में। तो जब हीट करते हैं एक्चुअली में देखिए कि एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हैं? सिमिलर हैं। तो इन दोनों मॉलिक्यूल को लेकर के हम क्या निकालते हैं? वाटर और CO2 निकाल देते हैं। तो हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर इतना पार्ट यहां से और इतना पार्ट यहां से अगर हम निकाल दें तो वाटर और CO2 निकल गया। तो क्या बन पा रहा है जेंटलमैन? फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, साथ में CO2 बन जाएगा और साथ में H2 को हीट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। इसी में अगर हम दोनों मॉलिक्यूल को, इसी केस में अगर हम दोनों मॉलिक्यूल को डिफरेंट लें, हर केस में एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल साफ होना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हर केस में मान चलिए कि CH3 ये एसिटिक एसिड है और ये फॉर्मिक एसिड है, और आप MnO की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, 573 केल्विन लिखा रहता है टेम्परेचर। तो यहां से आप ये पार्ट ले लिया और यहां से आपने ये पार्ट ले लिया, तो आप देख पा रहे हैं कि क्या बना, CH3CHO बना, एसिटाल्डिहाइड बना, और साथ में CO2 निकल गया और साथ में वाटर। आप मेरी बात समझें कि खास बात यह है कि यहां पर ये मॉलिक्यूल बड़ा है, तो एक ट्रिक आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप दोनों एसिड जो है यूज करते हैं सिमिलर, तो आप देख पा रहे हैं एल्डिहाइड बन रहा है और इसमें भी एल्डिहाइड बन रहा है, लेकिन इसमें जो बिगर एसिड है उसका ये OH बॉन्ड टूटेगा और इस यहां से ये H बॉन्ड टूट जाएगा, तो CH3CHO बन जाएगा और क्या बन जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगी और H2O फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं दोनों मॉलिक्यूल विनेगर के ले लूं जनरल में, अगर मैं दोनों मॉलिक्यूल विनेगर के ले लूं, CH3 COOH तो अगर आपने दोनों मॉलिक्यूल विनेगर के लिए जिसको आप एसिटिक एसिड बोलते हैं और MnO की प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हैं, हीट का भी साइन लगा सकते हैं, टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर दें और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो जब यहां से ये बॉन्ड ब्रेक किया तो आप देख पा रहे हैं कि क्या बन गया, एसीटोन बन गया, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो गई, CO2 और H2O। कहने का मतलब आप ये समझो कि बेसिकली ये जो मेथड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से मैंने आपको दो मेथड बताए। एक तो मेथड होगा कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का क्या कराया जेंटलमैन, ड्राई डिस्टिलेशन कराया, और कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन कराने के बाद हमने एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किया। लेकिन मोस्ट पॉपुलर केस क्या है उसमें कि हम अनसिमेट्रिकल कीटोन नहीं बना सकते उसमें। और ध्यान ये रखना है कि ये दोनों मेथड, मतलब आपको ये की पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आप मोस्टली सिमेट्रिकल कीटोन ही बनाते हैं जनरल में। कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से सिमेट्रिकल कीटोन बनाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है दिमाग में। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से अनसिमेट्रिकल कीटोन नहीं बनाते। दो मेथड मैंने आपको बताए, मतलब आपने अल्कीन से बना लिया, और आपने अल्काइन से बना लिया, अल्कोहल का हो गया ऑक्सीडेशन, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन हो गया, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल हो गया, आपने हाइड्रोकार्बन से बनाया, एसिड से भी बना लिया। अब अगला जो मेथड आता है, तो एक क्लास आप पढ़ते हैं 12th की फर्स्ट यूनिट में, जिसे आप बोलते हैं हेलोजन कंपाउंड। तो मैं आपको बता दूं कि अगला जो मेथड है वो क्या है कि एल्कली हाइड्रोलाइसिस
ऑफ जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड, एल्कली हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड। मैं आपको क्लियर कर दूं कि एल्कली हाइड्रोलाइसिस का मतलब मैं क्लियर कर दूं कि इसके लिए जो रीजेंट है साहब, एल्कली लिखा ना तो एक्वस KOH हो जाए या एक्वस NaOH हो जाए। एक्वस KOH हो जाए या एक्वस NaOH हो जाए तो इसे आप एल्कली हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये हुआ, एल्कली हाइड्रोलिसिस का मीनिंग आप समझो कि एल्कली प्लस वाटर। तो एल्कली तो साफ क्या हो गया, KOH हो गया या NaOH हो गया, और वाटर आ गया तो एक्वस आ गया। अब शब्द बचा जेम डाइहैलाइड का। तो हेलोजन जो कंपाउंड है, हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन कंपाउंड की कैटेगरी क्या हो सकती है कि अगर अपने पास अल्केन का फॉर्मूला होता है तो नॉर्मली बोल देते हैं कि इसमें से H हमने निकाल दिया और X को इसमें करेक्ट कर दिया तो RX बन गया। दिस वन इज हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन, जिसको आप हेलो अल्कीन बोलते हैं, या इसी को आप अल्केन हैलाइड बोलते हैं। लेकिन इसमें तो एक ही है, मैं बोल रहा हूं डाइहैलाइड का मतलब। तो अब यहां पर ये ध्यान देना है कि अगर इस तरह का कोई फॉर्मूला है और उसमें मैं 2x लगा दूं और H2 निकाल दूं तो ये क्या हो सकता है, RCH XX। मैं आपको क्लियर कर दूं जेंटलमैन कि डाइहैलाइड कंपाउंड में sp3 कार्बन पर, ये sp3 कार्बन है, अगर एक ही sp3 कार्बन पर दो हेलोजन एटम आ जाएं तो इसको मैं जेम डाइहैलाइड बोलूंगा। जेम डाइहैलाइड बोलूंगा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर एक ही कार्बन, वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3, अगर एक ही sp3 कार्बन पर दो हेलोजन एटम आ जाएं तो उसको हम जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। इस तरह का ये अल्केन के फॉर्मूले से बन सकता है। दिस वन इज अल्केन। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जेम डाइहैलाइड है, मतलब अगर आप एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इथेन है ये, और इथेन पे क्लोरीन को एंटर करना चाहते हैं और H2 को एंटर करना चाहते हैं, तो दो प्रोसेस हैं कि आप एक फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं। दिस वन इज जेम डाइहैलाइड, ये 1,1 होगा जेंटलमैन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन हुआ। मैं क्लियर कर दूं आपको, ये 1,1 डाइक्लोरो इथेन हुआ, इसको हम जेम बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड। और ये कैसा जेम डाइहैलाइड है, ये टर्मिनल है जेंटलमैन। रिमेंबर, आप इस बात को, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं कि ये टर्मिनल जेम हैलाइड हुआ। एक तरीका ये हो सकता है कि अगर मुझे क्लोरीन को एंटर करना है और दो हाइड्रोजन निकालते हैं तो दोनों sp3 कार्बन से एक एक H निकाल दें जेंटलमैन। तो अगर दोनों sp3 से मैं एक एक H निकाल दूं तो CH2Cl या CH2Cl इस तरह का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है ना, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। लेकिन यहां पर ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये दोनों कार्बन क्या है, sp3 है।
तो यहाँ पर मामला ये है कि अगर यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करने में इंटरेस्टेड है तो इस पे आप करो या इस पे करो तो प्रोडक्ट का तो मामला क्या होगा, लेकिन यहाँ पे ये 1,2 हो जाएगा, तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन। और ये विक हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तरीका क्या सही है कि अगर अपने पास एथिलीन हो और एथिलीन पे हम क्लोरीन का एडिशन करें तो फिर विक बनाना आसान है। दिस वन इज एप्रोप्रिएट मेथड, दिस वन इज नॉट। तो आप इस रिएक्शन को कंसीडर कर सकते हैं। मतलब मैं आपको अभी ये सिखा रहा हूं कि जेम डाइहेलाइड या विक डाइहेलाइड का मीनिंग क्या है, जेम डाइहेलाइड या विक डाइहेलाइड बनता कैसे है। अभी हम अपने टारगेट पे वापस आएंगे। मैंने आपको बताया कि टर्मिनल जेम डाइहेलाइड आपने बनाया, क्या नॉन टर्मिनल भी जेम डाइहेलाइड हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जेंटलमैन, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप कार्बन से किसी सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट होने पर टर्मिनल या नॉन टर्मिनल की बात कर सकते हैं कि अगर मैं यहां पर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगा दूं और इसको मैं R' बोल दूं जेंटलमैन, तो ये जो है नॉन टर्मिनल जेम डाइहेलाइड हो जाता है। नॉन टर्मिनल जेम डाइहेलाइड हो जाता है। ये नॉन टर्मिनल जेम डाइहेलाइड हो जाता है। मैं एक इसका एग्जांपल लिखूं कि मैं यहां पर मिथाइल ले लूं और यहां पर Cl लगा दूं, यहां पे भी Cl लगा दूं और यहां पर इथाइल ले लूं, तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा जेंटलमैन कि 1 2 3 4, ये 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये भी लिखा हुआ आ सकता है 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन इज अ केस ऑफ जेम डाइहेलाइड। तो मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं कि अगर sp3 कार्बन एक ही कार्बन पर जब 2 हेलोजन एटम एक ही sp3 कार्बन पर कनेक्ट होंगे तो वो जेम डाइहेलाइड कहलाएगा। और जेम डाइहेलाइड 2 तरीके का हो सकता है, वो टर्मिनल हो सकता है जेंटलमैन या नॉन टर्मिनल हो सकता है। हेलोजन कंपाउंड होगा और अगर उसकी आप एक्वस एल्कली, एक्वस KOH या एक्वस NaOH की प्रेजेंस में उसको आप हाइड्रोलाइज करा दो तो एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये 1,1 डाइक्लोरोइथेन है, ये 1,1 डाइक्लोरोइथेन है और आपने अगर एक्वस KOH लिया तो एक्वस KOH लिया मतलब Cl को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहां पर Cl की कितने बॉन्ड हैं? 2, तो दोनों Cl रिप्लेस होंगे जेंटलमैन और 2 OH आ जाएंगे। sp3 कार्बन एट sp3 कार्बन एटम 2 और मोर देन 2 or more than 2 OH group give the unstable compound। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि sp3 कार्बन एटम हो जेंटलमैन और sp3 कार्बन एटम यू कैन सी दैट जेंटलमैन ये आपने टर्मिनल लिया था साहब, थोड़ा ध्यान दें,
ये टर्मिनल जेम डाइहैलाइड था, टर्मिनल जेम डाइहैलाइड था। बहुत ही ध्यान से सुने मेरी बात को, ये ट्रिक है कि टर्मिनल जेम डाइहैलाइड लिया आपने जेंटलमैन, और जब एक्वस KOH के साथ ट्रीट कराया तो एक ही sp3 कार्बन पर 2 OH ग्रुप कनेक्ट हुए, क्योंकि 2 Cl निकल जाएंगे। एक्वस KOH में आपको बता दूं कि अगर कहीं पर एक्वस OH माइनस है तो ध्यान रखना कि वहां पे सब्स्टिट्यूशन होना है जेंटलमैन, सब्स्टिट्यूशन होना है। तो एक्वस OH माइनस है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पहले होगा। अब ये कंपाउंड कैसा बना? अनस्टेबल बना। तो अगर ये कंपाउंड अनस्टेबल है तो ऐसे केस में हम रिमूवल ऑफ वाटर कर देते हैं। तो रिमूवल ऑफ वाटर जब हो गया तो आप देख पा रहे हैं कि एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो स्टेप 2 में आपको ध्यान रखना है कि स्टेप 1 में आपको क्या बनाना है? जेम डाइऑल बनाना है। देख पा रहे हैं आप, ये डाइऑल है, जेम डाइऑल या जेम, यस, जेम डाइऑल बना, जेम डाइऑल बनाना है। और स्टेप 2 में रिमूवल ऑफ वाटर करना है। मैं आपको बता दूं कि स्टेप ये कहानी है जेम डाइहैलाइड के एल्कली हाइड्रोलाइसिस की, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कई जगह आती है, कई जगह इसका यूज होता है। और आपको ये बात बिल्कुल, जब आप इसको 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये बिल्कुल रट जाएगी, याद हो जाएगी कि साहब जेम डाइहैलाइड जो होता है वो 2 तरीके का हो सकता है। टर्मिनल, अभी हम टर्मिनल की चर्चा कर रहे हैं, तो टर्मिनल जेम डाइहैलाइड लिया तो मैंने फर्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जेम डाइऑल बनाया। जेम डाइऑल इज एन अनस्टेबल कंपाउंड, तो हीटिंग करके वाटर को निकाल दिया और जो है क्या बनाया? एसिटाल्डिहाइड बनाया। इसी में मैं केस ले रहा हूं कि मैं नॉन टर्मिनल को लेता हूं। अगर मैं नॉन टर्मिनल को लूं तो अगर मैं नॉन टर्मिनल वाला केस लूं अगर मैं नॉन टर्मिनल वाला केस लूं तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे ये नॉन टर्मिनल आ गया केस, नॉन टर्मिनल, ये नॉन टर्मिनल जेम डाइहैलाइड आ गया। और जब ये नॉन टर्मिनल जेम डाइहैलाइड आया तो पहले स्टेप में एक्वस KOH लिया तो CH3 COH OH, ये जेम डाइऑल बना, दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल, और इसको जब हम हीट करके वाटर का रिमूवल कर देंगे तो यू कैन सी दैट जेंटलमैन की एसीटोन बन जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आप टर्मिनल जेम डाइहैलाइड लेते हो, सबसे पहले तो आपको देखो, मैं बता दूं, सबसे पहले आप कोई भी रिएक्शन सीख रहे हो तो सबसे पहले तो उसका बेसिक अपनी मुट्ठी में रखो। मैं बार बार आपसे ये अपील करता हूं कि एनसीईआरटी की ताकत तब है जब आप उसकी एक लाइन को समझ जाएं और उसको सही तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस में उतार लें, आप अपनी गलतियों से सीखें। अगर आपने हेलो अल्केन चैप्टर पढ़ा है तो आपको हेलोजन कंपाउंड को उधेड़ना आना चाहिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हेलोजन कंपाउंड आप कितने तरीके से बना सकते हैं। sp2 कार्बन पे भी हेलोजन का एडिशन होके हेलोजन कंपाउंड बनता है, उसको विक डाइहैलाइड बोलते हैं। sp3 कार्बन पे भी हेलोजन का इंट्रोडक्शन होके
टर्मिनल और नॉन टर्मिनल जेम डाइहेलाइड बनता है और डिफरेंट टाइप के मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन, ट्राई और टेट्रा हेलोजन कंपाउंड्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्कली हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइहेलाइड। एल्कली हाइड्रोलाइसिस के दो स्टेप है जेंटलमैन। पहले में जेम डाइऑल बनाना है, वो अनस्टेबल है, दूसरे में रिमूवल ऑफ वाटर निकालना है और आपको प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन। रिएजेंट का ध्यान रखें कि एक्वस QH और एक्वस NaOH होना चाहिए और ध्यान दें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पॉइंट अगर आप ध्यान देते रहेंगे तो मेरा प्रॉमिस है आपसे ऑर्गेनिक बहुत ही धमाकेदार होगा। नॉन टर्मिनल जेम डाइहेलाइड से कीटोन बनना है, टर्मिनल जेम डाइहेलाइड से एल्डिहाइड बनना है। हम सीख रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोनिल कंपाउंड को बनाना सीखा। आज दो मेथड आपको बताए, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा बताया कि आप वेपर्स को पास कराएं मैग्नस ऑक्साइड की प्रेजेंस में 573 केल्विन में, तो भी एल्डिहाइड कीटोन बन जाते हैं। मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि जेम डाइहेलाइड की अगर एक्वस एल्कली हाइड्रोलाइसिस कराई जाए तो आप एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। टर्मिनल जेम डाइहेलाइड से आप एल्डिहाइड बनाएंगे और नॉन टर्मिनल जेम डाइहेलाइड से आप कीटोन बनाएंगे। मैं आपको जेंटलमैन ये भी बता चुका हूं कि कब सिमेट्रिकल कीटोन बनेंगे, कब अनसिमेट्रिकल कीटोन बनेंगे। तो अभी ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बिग डील फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें हम सबको समेट रहे हैं, एक बड़ा बहुत ही बल्क में आपका ऑर्गेनिक का कंटेंट खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाएगा, ग्रिग्नॉल रिएजेंट भी आ जाएगा, अल्कीन भी आ जाएगा, अल्कीन भी आ जाएगा, अल्काइन भी आ जाएगा, एल्कोहल भी आ जाएगा और ये देखिए हेलोजन कंपाउंड्स भी आ गए। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर बस पढ़ना है, लाइन टू लाइन आपको नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन करना है। चर्चा आगे जारी रखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।